हेलो स्टूडेंट, आज है 21 अक्टूबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 93A एंड 93B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 93A की, जो कि हिंदी की वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। नीचे दी गई तालिका में से पाठ के आधार पर सही उत्तर छांटकर कॉपी में लिखिए। अब आपको सभी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से एक ऑप्शन ही ठीक है, तो आपने उसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम क को देखिए। कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया? बताइए, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो क्या बनाया था कोको की मम्मी ने कोको के लिए? चावल की रोटियां। ठीक है बच्चों। ख्वाब देखिए, निन्नी कोको के घर क्यों आया था? तो निन्नी इसका फ्रेंड था, तो आपको ये बताना है कि वो कोको के घर क्यों आया था। रेडियो की खबर सुनने, खेलने के लिए, नाश्ता करने के लिए या पढ़ने के लिए? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ये चैप्टर पढ़ना है और उसमें से पता लगाना है कि निन्नी कोको के घर क्यों गया, और तब आप इसका आंसर भेजेंगे। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। हमें वाक्यों को पूरा करना है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। मोहन डैश पत्र लिखा। तो अगर हम से का यूज़ करें तो मोहन से पत्र लिखा, बिल्कुल गलत सेंटेंस लग रहा है। मोहन में पत्र लिखा, गलत है। मोहन ने पत्र लिखा, ये आंसर है इसका। ठीक है बच्चों। नाउ सेकंड की बात करते हैं। राधा गुड़िया डैश खेल रही है। तो राधा गुड़िया से खेल रही है, यहाँ पर से आएगा। नेक्स्ट है भारत डैश राजधानी दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। तब आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें चंद्र बिंदु और बिंदु यानी अनुस्वार और चांद बिंदु का प्रयोग करके इन सबको पूरा करना है। ठीक है बच्चे। तो मैं इनमें से एक दो बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। माँ में हम चंद्र बिंदु का यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं में यहाँ पर बिंदु लगेगा, मैं के बाद। बच्चों में बिंदु लगेगा। आँख में हम यहाँ से ये चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है। और बाकी जो छूटे हैं वो आप कंप्लीट करेंगे कि वहाँ पर अनुस्वार आएगा या अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों अपनी वर्कशीट नंबर 93B की ओर। और ये सुनीता इन स्पेस जो EVS की बुक है उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है बच्चों। हाँ जी। तो इस चित्र को देखिए। आपके पास नीचे 6 चित्र दिए गए हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बोला है कि वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है। तो उन 6 चीज़ों में से ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसे पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती हैं, उनके नाम यहाँ लिखेंगे। और ऐसी वस्तुएं जिनको पृथ्वी नहीं खींच सकती उसको यहाँ इसमें लिखेंगे। तो देखिए, पतंग की बात करें तो पतंग को पृथ्वी खींच सकती है? बताइए। जरूर खींच सकती है, तो पतंग इसमें आएगा। ठीक है। दूसरा है बादल। तो बादल को पृथ्वी नहीं खींच सकता। फिर है कौवा। तो कौवे को भी पृथ्वी खींच सकती है। ठीक है। और उसके बाद तितली को खींच सकती है। बाकी जो आप ये 3 चीज़ें देख रहे हैं, बादल, सूरज और चांद, तो इसको पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती। ठीक है। और बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जिसके जरिए वो अपनी और उस चीज़ को खींच लेती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
अब आपके पास पृथ्वी के दो तरह के चित्र दिए गए हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ पृथ्वी और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल के बिना पृथ्वी। तो ये देखिए बच्चे, आपको इस चित्र को पढ़ के समझ आ जाएगा कि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी की वजह से हम जुड़े हैं, हम चल पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो वो पृथ्वी के साथ अटैच नहीं होंगे, वो हवा में उड़ते ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इस पिक्चर के द्वारा आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद हमारी ये वर्कशीट ख़त्म। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप सभी बच्चे इसे ध्यान से करिए। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।